हरि ओम। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं अधिमास के बारे में कुछ तथ्य शेयर करूंगी, जो 16 मई से शुरू हुआ है और 16 जून 2026 तक चलेगा। अधिमास को मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं और भी इसके नाम हैं एक दो। और आजकल आप लोग यूट्यूब में देख ही रहे होंगे, अधिमास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के बहुत सारे जो है लोग जो है महात्म्य सुना रहे हैं। तो आपको पुरुषोत्तम मास को कैसे व्यतीत करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग पुरुषोत्तम मास के नियमों को फॉलो कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो मेरी वीडियो से सीख के कुछ धर्म पुण्य के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुरुषोत्तम मास जो है पहले मल मास ही कहा जाता था। मल मास में कोई भी शुभ काम नहीं होते थे और कोई धर्म कर्म का भी काम नहीं होता था। हमारे यहाँ पे जो भी मास हैं सबके कोई अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं और जैसे ऋतु है उनके भी होते हैं। इस तरह से मल मास का कोई भी अधिष्ठाता देवता नहीं था। तो मल मास को बहुत ही तिरस्कार झेलना पड़ता था अन्य मासों से। तो मल मास जो है भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी सारी व्यथा कही। पुराणों में ऐसा नैमिषारण का नाम आता है। तो एक बार जो है नैमिषारण में बहुत सारे ऋषि यज्ञ करने के लिए पहुँचे। उसी समय व्यास जी के शिष्य हैं वो भी वहाँ पहुँचे और अपने शिष्यों के साथ, और बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पे यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पर जब सूत जी वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने उनसे निवेदन किया कि अब आप जो है हमें कुछ सुनाइए जो हम लोग सबका कल्याण करने वाला हो। तो पुरुषोत्तम मास की जो उनके बारे में वहाँ सब उन्होंने जो है मुनियों को बताया, सुनाया। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम जो है सूर्योदय से पहले नहा लेना चाहिए और उसके बाद से ध्यान, मेडिटेशन और पूजा इत्यादि कार्य करने चाहिए। इसमें सात्विक भोजन इस महीने में लेना चाहिए और लहसुन, प्याज या नॉनवेज से दूर रहना चाहिए। इस माह में जो है आपको जितने भी दान पुण्य करेंगे उसका बहुत बहुत लाखों गुना अधिक फल मिलता है। इस महीने में आपको जैसे दीप दान करना चाहिए और भी बहुत सारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। 33 वस्तुओं का दान कहा गया है करने के लिए। पर आप जो जितना कर सकें, जिसकी यथाशक्ति जिसके जो हो वो करें, जितना कर सकते हो करें। कम से कम भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नाम पे है। कृष्ण भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया था, क्योंकि मल मास का करके वो गए और नारद मुनि भी आए तो वो जो विष्णु भगवान के पास लेके गए। और मल मास ने जो है, मल आप समझ ही रहे होंगे मल किसको कहते हैं। मल बिल्कुल तिरस्कृत चीज़ है कि जो है उसको मल मास बोला जाता था। फिर उसके बाद जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे उन्होंने कहा भाई आप ही ने हमको क्रिएट किया है, मेरा कोई देवता ही नहीं है, मैं तो आत्महत्या करने को सोच रहा हूँ। उसके बाद भगवान ने जब उसकी व्यथा सुनी बहुत, विष्णु भगवान ने, फिर उनको जो है वो कृष्ण भगवान के पास लेके गए गोलोक में। कृष्ण भगवान गोलोक में रहते हैं, वहाँ सब सुख सुविधा सारी चीज़ें, वहाँ भी पुण्य है उसके कभी क्षय ही नहीं होता है गोलोक में। विष्णु भगवान ने फिर मल मास की सारी व्यथा सुनाई उनको। विष्णु भगवान ने कहा हमने इनसे कहा है कि हम आपको मतलब आपका दुख दूर करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इस मास का कोई देवता नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने उनको अपना ही नाम दिया, पुरुषोत्तम नाम दिया कृष्ण भगवान ने। और विष्णु भगवान से कहा मास जो पुरुषोत्तम मास के नाम से होगा और उसमें जो भी ध्यान करेंगे, पुरुषोत्तम में जो भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे, विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा होगी। उसका जीवन जो है मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर वो जो भी पुराण में बताए गए हैं नियम उसके अनुसार वो आचरण करेगा। एक बार नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु जी से पूछा कि जो ऐसा महत्व सुनाइए जिससे कि जो है पृथ्वी लोक में रहने वाले जो उनसे पाप कर्म हो जाते हैं
उनको उससे दुख न झेलने पड़े। तब भगवान विष्णु ने बोला कि ऐसा महात्म्य तो पुरुषोत्तम मास का ही है। कृष्ण भगवान सुनाते हैं अब कि कैसे जो है द्रौपदी, पांडवों को सुनाया उन्होंने कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में जो है वो पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। जब उनको मालूम चला था कि पुरुषोत्तम मास की बहुत महत्ता है तो उन्होंने कहा ये माघ मास की महत्ता ज़्यादा है ना कि पुरुषोत्तम मास की। भगवान कृष्ण ने बताया पांडवों को कि इसके पूर्व जन्म में जो ये द्रौपदी थी वो जो है किसी ऋषि कन्या की बेटी थी, पर उस जन्म में उनकी शादी नहीं हुई थी और उनके पिता का देहांत हो गया था और फिर उन्होंने बहुत तपस्या की थी। तो शिव भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने बोला था कि इसके पूर्व द्रौपदी को पति प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद से पर उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व बताने पर उन्होंने उसको माना नहीं, उनका अपमान किया। इसलिए जो इस जन्म में उनको 5 पति तो मिले हैं, पर जो जीवन जो है उनको इस प्रकार वनवास होना पड़ रहा है और जीवन उनका सुखमय नहीं है। द्रौपदी जी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी। उस जन्म में उन्होंने पति को पाने के लिए तपस्या की थी शिव भगवान की। उसके बाद से पर जो है जो भी समस्याएं आई और शिव जी ने उनको वरदान दिया, फिर अंतर्ध्यान हुए। और उसके बाद से क्योंकि जो है उस जन्म में भी उनके पिता नहीं थे, माता कोई थी नहीं, फिर उनकी मृत्यु हो गई। पर उस समय भगवान की जो बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनों ने उनका दाह संस्कार किया। और उन्होंने अब जो दूसरा जन्म उनका हुआ, जिस समय यज्ञसेनी राजा जो है वो हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, वो भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो वो यज्ञ से ही तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद से जो है वो द्रुपद की बेटी के रूप में आई। उसके बाद से जब वो तेजस्वी कन्या बड़ी होने लगी तो उसके बाद से उनकी शादी का समय आया, तो उन्होंने जो है कहा कि ये इतनी सुंदर कन्या है हमारी, तो इसके लिए उन्होंने जो एक जो है वो रखा। राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर के लिए घोषणा की और उन्होंने घोषणा की जो भी पुरुष ये जो स्वयंवर में जो एक चक्र पे एक मछली घूमेगी और उसकी आँख को वेदना था, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने पार्ट लिया। पांडुपुत्र अर्जुन सफल हुए और अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। तो द्रौपदी जो है बहुत ही अपने भगवान की भक्त होने के कारण और भगवान शिव की उससे उन्हें वरदान मिला था, अच्छे घराने में पैदा हुई, अच्छे घराने में उनका ब्याह होके आई। पर उन्होंने एक बार दुर्वासा ऋषि ने जब पुरुषोत्तम मास का महत्व समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानती कि पुरुषोत्तम मास जो है वैशाख और कार्तिक मास से ज़्यादा बड़े हैं। और तो उन्होंने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया कि दुर्वासा ऋषि भी जो है तो नाराज़ हो गए। पर उसका जो है फल उनको इस जन्म में मिला कि वो मतलब इतने अच्छे घराने में भी आई और सब कुछ हुआ। पर जब दुशासन, दुर्योधन की सभा में दुशासन, जो पांडव लोग जो है वो जो खेल रहे थे चौसा का खेल, हार गए, तो वो जो है दुशासन उनको जो है बालों से खींचता हुआ लेके आया और वस्त्र उतारने लगा। उस सभा में बहुत सारे वीर लोग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे थे और भी लोग थे, पर किसी ने भी द्रौपदी को बचाने के लिए कोई भी भावना नहीं दिखाई। तो उस समय द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान को पुकारा, पर कृष्ण भगवान ने पहले उनके सुनने पर ध्यान नहीं दिया, पर बाद में फिर कृष्ण जी तो उनकी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े आए, क्योंकि कृष्ण भगवान को ये था कि वो पुरुषोत्तम मास के देवता थे, उनका अपमान उन्होंने द्रौपदी जी ने किया था। पर जब उसके बाद से जब उन्होंने लगा कि अब ये हमको बार बार इतने करुणा से पुकार रही हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की। इसलिए पुरुषोत्तम मास का बहुत ही महत्व है। बहुत सारे मनुष्यों को इस पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था, इसी वर्ष मालूम चला है। तो मैंने भी पुरुषोत्तम मास का जितना मैं कर सकती हूँ मैंने किया है। आप लोग भी देखिए, सुनिए और करिए। पुरुषोत्तम मास
में जो भी आप पुण्य करते हैं उसका बहुत लाख गुना फल मिलता है, जिससे कि आपके भी पाप कर्म कट जाते, प्रारब्ध कट जाता है और फिर जो है तो आपको भी सुखों की प्राप्ति होने लगती है, आपका जीवन बदलने लगता है। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। हरि ओम।